पूछे तू चाइना का मामा मामा लगता तू। हिंदुस्तान में तेरा जन्म हुआ, हिंदुस्तान से तू वहां चला गया, चाइना तेरा कहां से रिश्तेदार आ गया, इसको पूछना चाहता हूं। फिर मेरा सवाल का लाखों सवालों का एक जवाब। पंजाब से हिंदुस्तान से मेरा सिख भाई क्यों ना बोले। हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, तो सिख भाई चुप रहे क्यों? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या हम कारोबार नहीं करते? क्या हमारे गुरुओं ने साहबानों ने यहाँ खून नहीं बहाया है? ये सवालों के जनाब बहुत बड़े सवाल हैं। पन्नू पुन्नू क्या 2 मिनट में भाग जाएगा पन्नू, या ट्रुडो दोबारा भूलेगा नहीं। जब हिंदुस्तान के हर सड़क पे के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा, एक तरफ तिरंगा झंडा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक तरफ निशान साहब बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, निकलता हुआ जब जुलूस जाएगा और लिखेंगे तख्तियों पे खालिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बेटा साहब, पूछना यह है मुझे आपसे कि आपने सुना अभी हाल में गुरवंत सिंह पन्नू ने कहा कि उसने कनाडा के पीएम को कई तरह के दस्तावेज मुहैया कराई, खुफिया जानकारी मुहैया कराई, और वो उनसे लगातार संपर्क में है, और उन्हीं के कहने पर ये फिर मुद्दा सारा उठा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में ये जो लिंक है पन्नू का, कनाडा का, तो ये पूरा पाकिस्तान का सेकंड ऑपरेशनल होम है कनाडा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं, अकेला कनाडा नहीं है जनाब, अकेला पाकिस्तान, चाइना भी साथ है, चाइना भी साथ है। अब वो कह रहा है ना कि अरुणाचल के अंदर जो जमीन है ये तो चाइना की है। इस सारे को पूछे तू चाइना का मामा मामा लगता तू। हिंदुस्तान में तेरा जन्म हुआ, हिंदुस्तान से तू वहां चला गया, चाइना तेरा कहां से रिश्तेदार आ गया, इसको पूछना चाहता हूं। फिर मेरा सवाल का लाखों सवालों का एक जवाब। पंजाब से हिंदुस्तान से मेरा सिख भाई क्यों ना बोले। हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, तो सिख भाई चुप रहे क्यों? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या हम कारोबार नहीं करते? क्या हमारे गुरुओं ने साहबानों ने यहाँ खून नहीं बहाया है? ये सवालों के जनाब बहुत बड़े सवाल हैं। पन्नू पुन्नू क्या 2 मिनट में भाग जाएगा पन्नू, या ट्रुडो दोबारा भूलेगा नहीं। जब हिंदुस्तान के हर सड़क पे के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा, एक तरफ तिरंगा झंडा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक तरफ निशान साहब बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, निकलता हुआ जब जुलूस जाएगा और लिखेंगे तख्तियों पे खालिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपने गुरुओं का इतिहास लिखेंगे। ये तो बम गोलियों से ज्यादा चलेगा, इनकी इनका सीना पार कर देगा। ये करे तो सही, कोई करने को तैयार नहीं, और बल्ले बल्ले करते फिरते बस ये हो गया काम, ऐसे नहीं चलता काम। हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, भारत की जिम्मेदारी, अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करता है वो जिम्मेदारी हर भारतीय की है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं भारतीय हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं सरकारों की तरफ देखूं, मैं मीडिया की तरफ देखूं, मैं नहीं देखता किसी की तरफ। मेरे भारत के तिरंगे झंडे के अशोक चक्कर में, जब कनाडा के अंदर अशोक चक्कर में खंजर फेंका जाता है तो बिट्टे का सीना खंजर पार करता है। मेरे हर भारतीय का, मेरे हर सिख भाई के सीना खंजर पार होना चाहिए। इसको भारतीय कहते हैं जनाब। ये भारत का सवाल है। ये भारत के सवाल के ऊपर मेरे सिख भाइयों को, धर्म गुरुओं को, जिम्मेदार लोगों को आना पड़ेगा। हमेशा पॉलिटिक्स 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 करते करते कहा इस देश को खड़ा कर दिया इन लोगों ने। गंदी राजनीति करते करते इन्होंने पंजाब के अंदर उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पंजाब तबाह करके रख दिया। सुंदर पंजाब देखा, हंसता खेलता पंजाब, अपनी आंखों से बचपन गुजारा अमृतसर के अंदर। उसकी सड़कें, उसका व्यापार, उसकी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ओसिया मिल, प्रताप स्टील मिल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, खत्म तबाह कर दी सिर्फ गंदी राजनीति ने। पंजाब के अंदर एक भिंडरावाला तैयार किया कि सदा राज करेंगे। सदा राज करते करते पंजाबी हाथ से गवा दिया, और आज पंजाब कहां खड़ा हो गया। मैं तो एक बात कहूंगा जनाब, ये एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए कि पंजाब की बर्बादी, पंजाब की खालिस्तान की नींव रखने वाला 84 के दंगे और ब्लू स्टार ऑपरेशन और 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों हुआ, इसकी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। कम से कम वो पॉलिटिकल पार्टी हो, या जो भी लीडर हो, या जो भी उस वक्त के अधिकारी हो,
उनके चेहरे सामने आए कि गंदी राजनीति करते करते इस देश का कितना बड़ा नुकसान, उस जनरेशन का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। आप पंजाब के अंदर देख लो, हर नौजवान विदेश को जाना चाहता है, हर नौजवान कनाडा जाना चाहता है। 2-2 एकड़ जमीन बेच करके गरीब माँ बाप, हमारे बच्चे नशेड़ी ना बन जाए, हमारे बच्चे पंजाब में AK-47 ना पकड़ ले, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब ना हो जाए, इनको बाहर भेज दो। माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते टिकट का, और माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे आ नहीं पाते। आज जनाब ये पंजाब की हालत है। ये लोग, चंद लोग, ये पंजाब से बाहर हिंदुस्तान देखना ही नहीं चाहते। ये पंजाब कनाडा, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक सीमित रह गए। इन्होंने पंजाब से बाहर देखना इनको अच्छा ही नहीं लगता। आप मध्य प्रदेश जाइए, आप यूपी में जाइए, आप केरला में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप कर्नाटका में जाइए, डेवलपमेंट विकास तो देखें। आप गुड़गांव में चले जाइए, हरियाणा के अंदर, जो हमारा कभी छोटा भाई था आज बड़ा भाई हो गया। व्यापार तो देखिए, सड़कों तो देखिए, विकास तो देखिए, लोगों के काम करने का तरीका तो देखिए। ये पंजाब, ये हरियाणा, ये नोएडा, यूपी, हम खड़े कहाँ हैं? हमारी सोच, हमारी सोच, बस बस असी तो सरदार है। अरे सरदार बनो ना, हरि सिंह नलुआ जैसे सरदार बनो ना, जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे 71 जंग के हीरो सरदार बनो ना, एयर 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 मार्शल धनोआ जैसे सरदार बनो ना, अर्जुन सिंह जैसे एयर मार्शल जो होता जब पाकिस्तान चाइना कामता था, अरे ऐसे सरदार बनो। ये नहीं है कि किसान आंदोलन हो जाए पिछले सालों में और लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करे, और जहां भी पूरे हिंदुस्तान के मेरा सरदार भाई बने, मिले कर सरदारा ने फटे चकते, लख लानत है मेरे भी, लख लानत है इनके भी। अरे तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। उस वक्त आप अपने आपको कहते तिरंगे झंडे का अपमान करके फख्र महसूस करते हैं। वो भी गुरुद्वारा साहब के अंदर, वो भी महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर आप चर्चा करते हैं, देखा सरदारा ने फटे चक दे ना। ये गलत बात है। इसका मतलब हमारे धर्म गुरु सही रास्ता देने को पंजाब के अंदर तैयार नहीं है।